most important reason that great teams fail, great businesses fail, and even hard-working entrepreneurs and founders completely struggle and they never grow. अगर आपको ये लगता है कि लोग ले आने से, पैसा ज्यादा फेंक देने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और आप सिस्टम नहीं बनाना चाहते, स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहते, लॉन्ग टर्म का गेम नहीं खेलना चाहते, ये वीडियो आपके बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला है। You have a people problem? Do you have a people system problem? And if you do have a people system problem, how to identify what is broken? 50% of managers think that the productivity जो employees से आनी चाहिए वो नहीं आ रही है. That's 1800 times a month this person is hearing why your company sucks, your product sucks, and can you turn a bad hire into a good productive person? It's impossible. क्योंकि आपने उसको इन सिस्टम में ले लिया है, गड़बड़ हो रही है और आप उसमें लूप में पड़ जाएंगे। मैनेजर के साथ में क्या होता है कि अगर मैनेजर ने बोला ये ऐसे वैसे और सेल्स के आदमी ने उसको बोला सर ऐसे थोड़ी होता है, अगर वो सेल्स भिड़ गया मैनेजर से तो मैनेजर को पसंद नहीं आता है, वो और बढ़ सकता है और बेहतर हो सकता है। तो मैनेजर एक अपनी अलग दुनिया में जी रहे हैं, एम्प्लॉइज अपनी अलग दुनिया में जी रहे हैं और जो फाउंडर है कंपनी के उनको तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। अगर गलत लोग सिस्टम में एंटर किए, वहां पे प्रभु जो भी करता है करते रह जाओगे, गलत लोगों के साथ काम करते रह जाओगे। तो आप जो हैं उनको तो मैं ठीक चला ले रहा हूँ, वो तो कर ले रहे हैं काम, पर ढंग के लोग ही नहीं आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? पीपल फनल में। प्रॉब्लम आपकी हायरिंग का है बॉस। If your business is growing, but if your team still needs you, everything revolves around you, you keep hiring people, you keep losing people, productivity बढ़ती नहीं है, पूरा दिन आपका चला जाता है, then you do not have a people problem, you have a people systems problem. Most of the founders that I have seen often think कि ज्यादा लोग हायर करने से बिजनेस ठीक हो जाएगा, स्केल करना है तो ज्यादा लोग अगर सिस्टम में आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा, and this creates a big problem. अगर सही लोगों को आप खराब सिस्टम में डालेंगे तो आउटपुट हमेशा से खराब हो, और जो ये chaos आप क्रिएट करते हैं, this scales over a period of time and you have no control over it and the business dies before you even realize it. And I know this because I've been working with people all throughout my life, like 24 years. I have built businesses wherein I have built large people operations of 3,000, 4,000 teams, multiple layers of management, multiple times across Europe, India, Middle East, and this is one pattern that I always see. In today's discussion, I'm going to take you through why this problem happens. ऐसे situations में founders पढ़ते भी क्यों हैं? Businesses को इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? Most importantly, उनको पता कैसे लगाना है कि कैसे सही लोग hire करने हैं, filtration क्या है, उनको accountability किस तरह से देनी है, उनको training किस तरह से करना है, फिर जो आपके monitoring mechanism है वो कैसा होना चाहिए so that you can take right decisions, किसको fire करना है, किसको train करना है, and when to scale and when not to scale. We'll go one by one. There are 8 very important lessons in today's discussion. Keep your pen and paper ready and this will change your business forever. Now, I'm going to tell you something, और अगर ये आपको resonate करता है तो raise a hand or maybe make a note, then this video is going to be very useful for you. अगर आपको लगता है कि ज्यादा मीटिंग्स करने से accountability बढ़ जाती है और रिजल्ट ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा, then this is a big myth. ऐसा नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि ज्यादा लोग ले आने से सिस्टम में या सीनियर लोग ले आने से या फिर ज्यादा सैलरी के लोग ले आने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा रिपीट करना पड़ता है, गोल्स बार बार बताने पड़ते हैं लोगों को, उसके बाद भी वो समझते नहीं है, उसके बाद भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, रिजल्ट्स डिलीवर नहीं करते हैं, देन दिस वंस अगेन इज अ रेड फ्लैग। अगर आपको ये लगता है कि नए जो लोग आप हायर करते हैं उनको बहुत समय लग रहा है प्रोडक्टिव बनने में, यूजफुल बनने में, दिस इज ऑल्सो अ साइन दैट यू हैव अ पीपल सिस्टम्स प्रॉब्लम। एंड वेरी ऑफ्टन आई हैव सीन that hiring more people is not the solution. मैंने बहुत बार ये भी देखा है कि ऑर्डिनरी लोग सिस्टम के अंदर आते हैं बट कमाल का प्रोसेस, कमाल के सिस्टम्स को यूज करके एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मर बन जाते हैं। मैंने ये भी देखा है कि बहुत कमाल के लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, मेहनती लोग हैं, एक खराब सिस्टम में आते हैं, एनवायरनमेंट खराब है, प्रोसेस खराब है, मैनेजमेंट उनको सपोर्ट नहीं करता है, दे एंड अप बीइंग डिमोटिवेटेड और वो छोड़ के चले जाते हैं। नाउ अगर प्रॉब्लम सिर्फ इतनी हो तो भी चल जाएगा, ये प्रॉब्लम इससे बड़ी हो जाती है। अगर ढंग के लोग हैं टीम के अंदर और एक दो जो है वो नेगेटिव है, अच्छे नहीं है, सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो ये जो अच्छे लोग हैं ये भी काम करना बंद कर दे। और ऐसा नहीं है कि अकेले छोड़ के जाएंगे, ये बाकी लोगों को भी लेकर जाते हैं। एंड देन आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, दे कैन क्रिएट कंटेंट, दे कैन राइट अबाउट यू, एंड व्हेन पीपल कम एंड जॉइन यू, दे कैन टॉक टू ईच अदर। दिस इज अ विशियस साइकिल। और ये प्रॉब्लम अगर आप ग्रोथ स्टेज में हैं और अगर आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं, देन नॉट ओनली आपका बिजनेस इस स्टेज पे स्ट्रगल करता रहेगा बल्कि नीचे चला जाएगा और ग्रोथ तो आप भूल ही जाइए। इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स आपको जो आ रही
रही हैं, आपका टाइम यहाँ पे बहुत ज्यादा जाने वाला है, आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है। ऑब्वियसली आप स्केल नहीं कर पाएंगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो चाह रही है वो अलग है। बिफोर आई मूव फर्दर, आई वांट टू मेक श्योर वेरी क्लियर कि ये वीडियो किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, टूल्स हैं, एसओपीज हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ, वो आपके लिए यूजफुल और रेलेवेंट ना हो क्योंकि आप उस स्टेज पे अभी है नहीं। ये वीडियो आपके लिए है अगर आप एक फाउंडर हैं और आपके पास 10-15 लोगों की टीम है, 80-100 तक की टीम है, आप मल्टीपल लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं या करना चाहते हैं, देन दिस इज फॉर यू। ये आपके लिए भी है अगर आप एक मैनेजर हैं या अच्छा मैनेजर बनना चाहते हैं। ये आपके लिए है अगर आप एक सोलोप्रेन्योर हैं और एक मैनेजमेंट की लेयर क्रिएट करना चाहते हैं, डेलीगेशन करना चाहते हैं, लोग हायर करना चाहते हैं, स्केल करना चाहते हैं। ये वीडियो आपके लिए भी है अगर आप एक एम्प्लॉई हैं, किसी और कंपनी में काम करते हैं, नए नए मैनेजर बने हैं, आप एक बेकार बुरा मैनेजर नहीं बनना चाहते, किस तरह से काम करना है, क्या सिस्टम्स फ्रेमवर्क्स यूज करने हैं वो आप सीखना चाहते हैं। ये आपके लिए भी है अगर आप कोई डिपार्टमेंट हेड कर रहे हैं एंड यू हैव मैनेजर्स एंड देन उनके मैनेजर्स के नीचे भी बहुत सारे लोग हैं। You want to create some system for them so that mistakes do not happen. People come, they learn, they stay, and they produce effectively and they perform perfectly. ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं दोबारा बोल देता हूँ, ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है आपके लिए अगर आपको सिर्फ मोटिवेशनल ज्ञान चाहिए। अगर आपको इंस्पायर होना है तो मैं ऐसा कुछ भी यहाँ पे बोलने वाला नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं बहुत सारी चीजें ऐसे बोलने वाला हूँ जो शायद बहुत हैवी हो जाए, आपको नोट्स बनाने पड़े, आप बोर हो जाए। तो मोटिवेशन अगर चाहिए इस वीडियो में नहीं रहना है, समय बर्बाद नहीं करना है। ये वीडियो आपके लिए भी नहीं है अगर आप कोई ग्रोथ हैक ढूंढ रहे हैं। 30 सेकंड में कुछ समझा दो, कुछ मैं दे दो जो मैं जाके अपने बिजनेस में चेप कर दूं, टिपका दूं, ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एक और बात बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूं कि अगर आपको ये लगता है कि लोग ले आने से, पैसा ज्यादा फेंक देने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और आप सिस्टम नहीं बनाना चाहते, स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहते, लॉन्ग टर्म का गेम नहीं खेलना चाहते, ये वीडियो आपके बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला है। उधर से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मैंने सड़ा हुआ आलू डाल दिया तो उधर से कैसा सोना निकलेगा। और लास्ट में कुछ ऐसे लोगों को भी मैं यहाँ पे बता दूं कि वीडियो आपके लिए भी नहीं है अगर आप दूसरों पे हमेशा जिम्मेदारी डालते रहते हैं। अगर आप ऐसे फाउंडर नहीं है, ऐसे लीडर नहीं है, ऐसे मैनेजर नहीं है जो ये बिलीव करता हो कि अगर कोई सिस्टम में मेरे टीम में कोई आया और वो परफॉर्म नहीं कर पाया किसी भी कारण से, तो अल्टीमेटली उस आदमी की इंडिविजुअल जिम्मेदारी से ज्यादा मेरी एज ए लीडर, एज ए मैनेजर जिम्मेदारी बन जाती है, एज ए बिजनेस ओनर जिम्मेदारी बनती है कि मैंने ऐसा एनवायरनमेंट क्यों नहीं क्रिएट किया, स्ट्रक्चर क्यों नहीं क्रिएट किया कि पहले तो वो गलत आदमी मेरे सिस्टम में एंटर ही ना करे, और अगर एंटर कर जाए तो समय रहते हम उसको डिटेक्ट कर लें और उसको करेक्ट कर दें। करेक्शन में उसको हम या तो रिप्लेस कर सकते हैं या फिर हम उसको ट्रेन कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। अगर ये हो रहा है, रिपीटेडली हो रहा है और आप इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम आपकी है। लेकिन ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं होगा अगर आप इस बिलीफ में नहीं रहते हैं। अगर आप लोगों पे उंगलियां दिखाते हैं, लोगों पे उंगलियां उठाते हैं, तो फिर ये वीडियो नहीं है, आप छोड़ दीजिए, आप कुछ और देख लीजिए। आइए फिर इससे पहले कि हम प्रॉब्लम में और गहरे उतरे, समझें कि क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व करना है, क्या फ्रेमवर्क्स यूज करने हैं, रियलिटी चेक करते हैं। Okay, so you can say yes or no if what I'm going to talk about now relates with you. अभी कुछ समय पहले गैलप का एक सर्वे आया है और वो हमेशा करते हैं, बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो ये सर्वे करती रहती हैं। एम्प्लॉय एंगेजमेंट जो है, जहां पर कोई एम्प्लॉय कंपनी के साथ कितना कनेक्टेड फील करता है इन टर्म्स ऑफ कि उसको उसके काम के बारे में क्लैरिटी है या नहीं है, उसको जो रोल दिया गया है वो कैसे वो करना है, कैसे नहीं करना है, क्या टूल्स हैं, क्या ट्रेनिंग है, क्या सपोर्ट सिस्टम है, वो उसको मिलता है कि नहीं मिलता है, और अगर वो गलती करता है तो उसको एक करेक्टिव मैकेनिज्म मिलता है कि नहीं मिलता है, उसका काम में मन लगता है नहीं लगता है, करियर उसका यहाँ पे बन रहा है नहीं बन रहा है। सारी जो फीलिंग्स हैं जो कि किसी भी एम्प्लॉय को किसी भी लेवल पे हो उसको अच्छा काम करने में, प्रोडक्टिव काम करने में हेल्प करती है। इसको जो रैंक और रेट करते हैं, एंगेजमेंट मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं, उसका एक रिसेंट सर्वे है जिसमें ये पता लगा है दैट एम्प्लॉय एंगेजमेंट इज एट ऑल टाइम लो एट 20%, राइट। 80% ऑफ द एम्प्लॉयज डू नॉट इवन फील कनेक्टेड। और ये तो मैं बात कर रहा हूं उन ऑर्गेनाइजेशंस की जो कि सोफिस्टिकेटेड हैं, बड़ी हैं, ठीक ठाक हैं, सिस्टम्स हैं जिनके अंदर प्रोसेसेस हैं। और अबाउट द एसएमईज जहां पे कोई प्रोसेस नहीं है, सिस्टम नहीं है, आप टियर 2 टियर 3 सिटी में अगर चले जाते हैं, या सर्विस ड्रिवन जो बिजनेसेस होते हैं छोटे स्केल के, 10 एम्प्लॉय, 50 एम्प्लॉय, 60 एम्प्लॉय, 70 एम्प्लॉय, उनके अंदर तो ये नंबर और भी खराब है। मैं आपको एक दो बातें और बताता हूं। ऐसे ही कुछ और रिपोर्ट्स के अंदर, सर्वे के अंदर ये पता लगा है कि भाई जो एम्प्लॉयज हैं
उनमें से कितने लोग हैं जिनको ये फील होता है कि हमें सपोर्ट किया जाता है कि नहीं किया जाता है? 70% ऑफ एम्प्लॉइज feel that they are not given the necessary clarity about their job, necessary tools about their job, guidance, support, corrective mechanism. 70%. और वहीं पर approximately 50% of managers think that the productivity जो employees से आनी चाहिए वो नहीं आ रही है, वो improve हो सकती है। आप अगर इस बात को समझने की कोशिश करें डिटेल में कि ये जो लोग हैं जो कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं और फिर भी सिस्टम में क्यों है, तो आपको यहां से इसका आंसर मिल जाएगा। एम्प्लॉइज कह रहे हैं कि उनको सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है, उनको क्लैरिटी ही नहीं मिल रही है, उनको करना क्या है यही नहीं पता है, कैसे करना है ये नहीं पता है, अगर कर रहे हैं गलती हो रही है तो कोई इनको बता नहीं रहा है, समझा नहीं रहा है। जबकि मैनेजर्स को लग रहा है कि ये तो जो काम कर रहे हैं वो सफिशिएंट ही नहीं है, वो और बढ़ सकता है और बेहतर हो सकता है। तो मैनेजर एक अपनी अलग दुनिया में जी रहे हैं, एम्प्लॉइज अपनी अलग दुनिया में जी रहे हैं, और जो फाउंडर है कंपनी के उनको तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। Now, when that happens, this results into this situation. That is why these people, that is why these employees feel not connected, not engaged. Now, what happens? The good people जिनके पास opportunity है वो निकल जाते हैं obviously. ठीक है, वो अट्रिशन हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते इसका, आपको बताते भी नहीं है, बता के भी नहीं जाते क्योंकि आपके पास वो सिस्टम भी नहीं है जिससे कि आप उसको कैप्चर कर पाए। The ones who stay in the system and are not engaged, जो 80% की यहाँ बात हो रही है, वो सिस्टम में है, जिन्होंने कहा है वो एंगेज नहीं है, वो सिस्टम में रहने के बाद क्या कर रहे हैं, वो मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं, क्लैरिटी उनके पास काम करने की नहीं है, टूल्स उनके पास नहीं है, मैनेजर्स को लगता है कि वो काम नहीं कर रहे हैं तो ब्लेम गेम चल रहा है, ये लोग इनको ब्लेम करते हैं, ये इनको ब्लेम करते हैं, लेकिन वो जा नहीं रहे हैं क्योंकि उनको इस या तो कोई बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, या वो मजबूरी में यहाँ कर रहे हैं, या फिर टाइम पास हो रहा है, चल रहा है बढ़िया बढ़िया। दिस इज वाई द प्रोडक्टिविटी is stuck. This is why companies do not grow. This is why a company becomes a revolving door. अच्छा आदमी चला जा रहा है, बुरा आदमी सिस्टम में रुका हुआ है, काम नहीं हो रहा, फाउंडर यहाँ से वहां भागता रहता है। Now that is a big problem, and this problem is more with the small scale companies. This problem is even worse with a growing stage company, जहाँ पे फाउंडर भी नया है, मैनेजर भी नए हैं, प्रोडक्ट भी नया है, मार्केट भी नया है, सब कुछ नया है। जनरली अब आपको क्या सोल्यूशन दिखता है, या तो फाउंडर सोचते हैं कि कोई कंसल्टेंट हायर कर लेते हैं, वो बता देगा भाई क्या क्या करना है, वो आपको बहुत सारी प्रेजेंटेशंस दे देगा, सारा पैसा भी चार्ज कर लेगा और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या बिजनेस ओनर्स को लगता है कि सीनियर लोगों को ले आते हैं, ज्यादा पैसा उनको दे दीजिए, और सीनियर है 10-12-15 साल का एक्सपीरियंस है तो उनको आता ही होगा अपनी इंडस्ट्री का काम, वो आके सारे सिस्टम्स और प्रोसेसेस बना देंगे। समटाइम्स दिस इज राइट बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस डज नॉट वर्क। तो होता क्या है कि आप लोग तो हायर कर रहे हैं रेगुलरली, बट वो फिर भी प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ नहीं रही है। मैं बताता हूँ यहाँ पे कहाँ पे गड़बड़ होती है। पहले अगर आपको कोई हायर करना है तो आपको तो समझना पड़ेगा ना कि यार हायर करने के लिए उसे काम क्या करवाना है, उसका जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया है, उसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है कि काम क्या करेगा, वो आपको बनाना पड़ेगा। जॉब डिस्क्रिप्शन को आप अगर और डिटेल में तोड़ देते हैं तो आपको पता चलेगा कि की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया तो उसको अचीव करना है, लेकिन ऐसे ऐसे इन 4 चीजों पे काम करेगा तो अचीव करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया सारे को आप मेजर करेंगे, भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको पता लगना चाहिए। उसके लिए आपको KPIs बनाने पड़ेंगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। जो KPI है वो मेजरमेंट मैट्रिक्स है, लेकिन कोई भी काम होने के लिए अगर आप समझे, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। There are certain things that have to be done on a regular basis so that आउटपुट निकल सके। ऑब्वियसली राइट। तो जो KPI है वो सिर्फ आउटपुट का नहीं होना चाहिए, वो इनपुट का भी होना चाहिए। ये आपके कंट्रोल में है, ये आपके इनडायरेक्ट कंट्रोल में है। इनपुट डालने के लिए जाहिर सी बात है उसके पास कुछ कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। यहां से निकल के आएगा आपका कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स कि भाई ये काम करवाने के लिए हमको क्या स्किल सेट चाहिए, स्किल सेट, नॉलेज और एटीट्यूड। कॉम्पिटेंसी को मेजर करने के लिए आपको यू हैव टू हैव समथिंग दैट वी कॉल KSA फ्रेमवर्क, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड फ्रेमवर्क। तो जब आप हायर करेंगे तो आपको ये चेक करना है कि उसके अंदर कॉम्पिटेंसी है या नहीं है। तो इंटरव्यू का जो पूरा का पूरा सिस्टम होना चाहिए वो बहुत क्लियरली आपका उसका नॉलेज, उसका स्किल सेट और उसका एटीट्यूड या ना करे, उसका KSA असेस कर पाए। देयर आर मल्टीपल अदर थिंग्स दैट हैव टू हैपन एंड दिस इज ओनली अबाउट द रिक्रूटमेंट सो दैट यू इंश्योर दैट राइट पीपल गेट इनटू द सिस्टम। अगर इसमें से कुछ भी चूक जाएगा तो आपके सिस्टम में गलत लोग एंटर कर जाएंगे।
अब आप जरा मुझे बताइए कि आपका जो एक्सपीरियंस मैनेजर है, कंसल्टेंट है, उसके इंटेंशंस अच्छे हैं और आप भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, कैन यू टर्न अ बैड हायर इनटू अ गुड प्रोडक्टिव पर्सन? इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि आपने उसको इन सिस्टम में ले लिया है, गड़बड़ हो रही है और आप उसमें लूप में पड़ जाएंगे। इसको मैं बोलता हूं टैलेंट फनल या पीपल फनल। सिंपल सी बात है, इसको जैसे मार्केटिंग की फनल हम यूज करते हैं, ऐसे आपको समझ लेना है। यहां से आपके पास टैलेंट एंटर होता है। मेक श्योर दैट यू आर कैरिंग द राइट टैलेंट। राइट से मेरा मतलब है ये जो लोग हैं ये जॉब के बेस पर, कॉम्पिटेंसी के बेस पर आप हायर कर रहे हैं। देयर आर थिंग्स दैट यू कैन टीच, देयर आर थिंग्स दैट यू कैन नॉट टीच, यू कैन मेक देम लर्न, learnability, etc. Then when they come inside, you make sure that they are onboarded properly. Research कहता है कि approximately 30% employees पहले 45 days में ही चले जाते हैं। उसके बाद एक आता है जिसको कि आप और हम बोलेंगे कि उनकी ट्रेनिंग प्रॉपरली हो रही है कि नहीं है। ये कोई भी आदमी सिस्टम के अंदर आएगा, अगर उसको आपके कंपनी के काम करने का तरीका नहीं समझ में आ रहा है, वहां पे वो फेल हो जाएगा। Then comes the reporting mechanism. उसको काम दिया जा रहा है, वो काम कर रहा है और उसको मॉनिटर और मेजर किया जा रहा है। किसी भी जगह पर अगर आप फंसते हैं या गड़बड़ करते हैं, आप एक लूप में फंसते हैं, क्योंकि जिस आदमी को ले आए अब वो निकालने में दिक्कत है, जल्दी नहीं निकाला तो बाकी को खराब कर देगा। रियलिटी ये है कि ये जो प्रॉब्लम है, जब हम बिजनेस ओनर से या किसी से बात करेंगे, अपनी टीम में भी आप अगर किसी से बात करेंगे, तो जनरली आपको ऐसे नहीं सुनाया जाएगा कि हमारे पास पीपल इश्यूज है या पीपल ऑपरेशंस इशू है या पीपल सिस्टम इशू है। यू नो, दे टॉक इन अ लैंग्वेज लाइक ये एचआर का प्रॉब्लम है, या फिर हमारे मैनेजर अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे हैं, या वो ऐसे बात करेंगे कि ये जो लोग हैं ये खराब हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर लोग खराब हैं तो भी आप ही की जिम्मेदारी है, अगर आप लोग सिस्टम में रुके हुए हैं तो भी आप ही की जिम्मेदारी है, अगर लोग अच्छे हैं और वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो भी आप ही की जिम्मेदारी है, अगर खराब लोगों को निकाला नहीं जा रहा तो भी आप ही की जिम्मेदारी है। दिस इज वेयर द मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। लेट मी मेक दिस प्रैक्टिकल फॉर यू, so that in your mind you can understand it clearly and you can take notes and probably you can also see your organization from that lens. There are 3 levels. So you have people, of course, and you have management, which has multiple layers. Then around this entire thing, you have systems. Anything that cannot be defined as a set of operations or set of instructions or tasks cannot be outsourced or cannot be delegated. मैनेजमेंट को जब लोग लाने हैं डिफरेंट लेवल के, उनको काम देना है, इंश्योर करना है कि अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब करने से पहले आपके पास सिस्टम जरूरी है। आपने बहुत सारे लोगों ने एक मीम देखा होगा, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मैंने सड़ा हुआ आलू डाल दिया तो उधर से कैसा सोना निकलेगा? सड़ा हुआ सोना निकलेगा, राइट? और मैंने बढ़िया वाला आलू डाला तो उससे अच्छे अच्छे फ्राइज निकलेंगे। सीधी सीधी सी बात है, सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है। अगर सिस्टम खराब है तो जो अच्छे लोग हैं वो भी खराब परफॉर्म करेंगे। अगर सिस्टम आपका रोबस्ट है, स्ट्रांग है, पीपल के राउंड में, एवरेज लोग भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको इसमें विश्वास नहीं आ रहा है तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। गो बैक टू द स्टार्ट ऑफ योर करियर एंड योर जर्नी। आप शुरू कर रहे थे, कॉलेज से निकल के आए थे, कॉलेज से भी पहले की मैं बात बताऊं, डिड यू नो एवरीथिंग दैट यू नो टुडे? Do you have all the competency, all the skill set that you have today? Was there something or somebody who helped you? If that help, suggestion or feedback or training was not done through a part of system and process, you would have not reached here. That is what I want you to understand, take as a learning, implement in your organization. Now, before we can find out what to fix and how to fix, have to understand what are the real reasons. सबसे important, there can be hundreds of reasons of course behind failing people systems. लोग आते नहीं, जाते नहीं, लोग ठीक नहीं आ रहे हैं, लोग ट्रेन नहीं हो रहे हैं, लोग मोटिवेटेड नहीं हैं, etc etc. You have to ask yourself a question, what you can control. You have to understand that what are the important and priority wise right things that I have to work upon. I want to take you through one by one in a priority order, that what are the most important things that you should work upon so that this issue can be fixed forever. The most important in fact, number 1 is role clarity. आपको लग रहा होगा कि अरे मैं तो बहुत बार बोलता हूँ अपनी टीम को, बार समझाता हूँ और समझ गए होंगे और कर लेंगे, वो तो काम ही नहीं करते क्योंकि उनको काम नहीं करना है। Please understand this. Only job that a founder has is the person has to be the architect, keeper and communicator of vision. Where are you going? What are you doing? How are you doing? And keep communicating that to the team. अगर आपके पास 50 लोग हैं और अगर आप हर आदमी को हर हफ्ते में एक बार उसका गोल रिमाइंड करा रहे हैं, तो आप एक पर्सन को वीक में
एक बार रिमाइंड करा रहे हैं तो महीने में आप सिर्फ 4 बार रिमाइंड कराएंगे। यस, बट अगर आपके पास अगर 50 लोग हैं तो इमेजिन आपके लिए कितना काम हो रहा है। 50 times 7, you are saying the same thing about 350 times a week, and in a month you are saying the same thing about 1400। Obviously अगर कोई बात एक फाउंडर को, किसी मैनेजर को 1400 बार रिपीट करनी पड़ेगी तो उसको लगेगा ही ना वो बहुत बार बोल रहा है, बोलता ही रहता हूं मैं तो, बोलता ही रहता हूं मैं तो, बोलता ही रहता हूं, इनको नहीं समझ में आता है। लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करें उस एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस टीम मेंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हफ्ते में एक बार सुनाई दिया है प्रभु, आपकी तरफ से एक बार सुनाई दिया है, और उसके क्यारे में और बहुत सारी चीजें हैं जो वो करता है, और जो आप बोल रहे हैं वो उसके क्यारे में नहीं है, वो उसके जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं है। मीनिंग इफ द पर्सन हैज टू फोकस ऑन 100 अदर थिंग्स, उसमें से एक आपने भी चलते चलते बोल दिया कि वे देखो तुम्हारा ये गोल है, तुमको ये करना है, डू यू रियली थिंक दैट पर्सन विल रिमेंबर दैट? दैट इज द प्रॉब्लम। नाउ आई हैव रेड very good successful CEOs, Jack Welch being one of those guys, and he says that if you want your team to be motivated, aligned, working together on a goal, you have to remind them their goals, their roles so much that when you wake up somebody at 12 o'clock in the night from the sleep and ask them what is your goal, the person should be able to tell you exactly कि उसका गोल क्या है रात में सोते हुए। Now imagine if you have 50 people or let's say 100 people in your team, how many times you have to remind people their goals and their clarity. That is very critical, and I know that processes अगर नहीं है आपके पास में तो 1400 बार एक बात को रिमाइंड कराने के लिए, रिपीट करने के लिए कोई मैनेजर भी तैयार नहीं होगा यार। And that is why you need a process and a system around the role clarity. And also if you ask कि अच्छा रोल क्लैरिटी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है यार, आप कहीं पहुंचेंगे कैसे जब आपको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ पर है, कैसे जाना है तो बहुत दूर की बात हो जाएगी ना, कहाँ जाना यही नहीं पता है। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम आपको ये भी समझनी है कि मान लीजिए मैं एग्जांपल सेल्स का ले लेता हूँ। सेल्स की टीम में अगर कोई सेल्स का पर्सन कस्टमर से कॉल कर रहा है तो उसको जाहिर सी बात है 90% टाइम्स यही सुनना पड़ता है ना कि प्रोडक्ट ठीक नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो महंगा है, आपका कॉम्पिटिटर बेटर है, व्यूज अच्छे नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड समबडी मेकिंग 100 कॉल्स अ डे, 90% से why your company sucks, your product sucks, and it's expensive and it should not be bought. 900 times this person, 90 times this person every day hears why this should not work, it cannot work, multiplied by 20 days, that's 1800 times a month this person is hearing why your company sucks, your product sucks, and you're a bad company and this is expensive and everything. 1800 बार वो ये सुन रहा है। अब उसको काउंटर करने के लिए इतनी बार आपको बोलना पड़ेगा ताकि ये काउंटर हो जाए। बेसिक मैथ भी कहता है कि एटलीस्ट 1800 टाइम्स, राइट, एटलीस्ट। अदरवाइज जो सुन रहा है वो भारी है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, आप जो बोल रहे हैं वो कम है। ऑब्वियस ही बात है कि जो इम्पैक्ट है उसके माइंडसेट पे, उसकी साइकी पे, उसके बिलीफ सिस्टम पे, वो जो सुन रहा है उसका ज्यादा है, आपका कम है। दैट इज व्हाई वी से दैट द बिलीफ इन व्हाट यू आर डूइंग, confidence in what you're doing, and what the person has to do has to be repeated and reminded again and again and again and again. That is one very important part. Clarity का एक दूसरा भी बहुत important part है। ऐसे नहीं कि आपको क्या करना है बता देने से काफी हो जाता है। 3-4 पार्ट हैं इसके अंदर, बहुत क्विकली आपको बता देता हूँ। पहला, क्या करना है ये बताना है। ये करना इसलिए जरूरी है so that, क्यों करना है। जब आप क्यों बताएं तो ये नहीं बताएं कि कंपनी को इसकी जरूरत है इसलिए करना है। ये जो वाई है उसको आपको जो करने वाला है, जो एम्प्लॉय है, उसके गोल्स और मोटिवेशंस के साथ में अलाइन करना है। उसका जो विजन है, उसका मोटिवेशन है, उसके साथ अलाइन करना है। एवरीबडी इज डिफरेंट ऑब्वियसली। किसी को पैसे से मोटिवेशन मिलता है, किसी को अप्रिशिएशन से मोटिवेशन मिलता है, किसी को प्रमोशन से मोटिवेशन मिलता है, किसी को काम करने में ही मोटिवेशन मिलता है। कोई समझना है पहले तो कि किसको क्या मोटिवेशन मिलता है, वो अलग बात है, हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में। बट रोल क्लैरिटी के मामले में आपको उसके गोल्स और मोटिवेशन के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर ये नहीं किया तो ये जो व्हाट है इसमें बिलीव नहीं आएगा और वो एफर्ट नहीं डालेगा। पर बात यही खत्म नहीं हो जाती है, आगे बढ़ते हैं तो बताना पड़ेगा हाउ टू डू दैट। कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप। हाउ में वंस अगेन मैं बता दूं तो एक्ट्स
एक्शंस हैं जो उसको लेने पड़ेंगे। तो मैं इनपुट कहता हूं और उसका रिजल्ट क्या है जो निकलेगा। और अगर आपको लग रहा हो कि बात सिर्फ इतनी काफी है और यहीं खत्म हो जाती है, तो मैं ये भी बता दूं आपको ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए मॉनिटर भी करना पड़ेगा ना। बहुत सारे लोग कहते हैं, फाउंडर्स कहते हैं जी हम रिव्यू करते हैं रेगुलेटली। भैया रिव्यू की जो डेफिनेशन है जरा समझो। रिव्यू फिर से देखना, पीछे मुड़ के देखना। कोई चीज होनी थी, हो गई, आप यहां पहुंच गए, आप मुड़ के देख रहे हो और खोद रहे हो कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। इवन इफ यू डू दैट प्रॉपरली, विल यू बी एबल टू रिकवर दिस टाइम? लॉस्ट इज लॉस्ट, राइट? सांप निकल गया के बाद तो कुछ नहीं कर सकते आप। पहली बात तो ये रिव्यू होते ही नहीं है फ्रीक्वेंटली। अपने मैनेजर से जरा पूछिए, आपके पास कोई सिस्टम, अपने आप से पूछिए एज ए फाउंडर जरा कि आपके पास कोई रिव्यू का रेगुलर मैकेनिज्म है जो कंसिस्टेंटली हो रहा हो। कितनी बार आपने रिव्यू किया था पिछले महीने में, किस किस का किया था और क्या वो रिव्यू डॉक्यूमेंटेड है, किन किन बातों पे किया था। ये तो पहली बात प्रॉब्लम है। अगर रिव्यू हो भी रहे हैं रेगुलरली तो वो गलत चीजों पे हो रहे हैं, गलत तरीके से हो रहे हैं, डंडा मारा जाता है। तुमने सेल्स नहीं की, बताओ क्यों? तुम्हारा टारगेट पूरा नहीं हुआ, बताओ क्यों? और तीसरी बात मैं बोल रहा हूं, इवन इफ यू डू इट रेगुलरली, इवन इफ यू डू इट प्रॉपरली, इट जस्ट डज नॉट प्रिवेंट एनीथिंग। ये फिर भी पीछे मुड़ के देखने वाली बात है। तो जो मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म मैं कहता हूं वो प्रोएक्टिव अप्रोच है। भाई हमने बना लिया, ये हमारा प्लान है, यहां पहुंचने से पहले हम इसको कैसे मॉनिटर करेंगे ताकि हम कंट्रोल में रहें। और ऑब्वियस सी बात है कि मॉनिटर करने के बाद में रिव्यू तो करना ही करना है। देखिए रोल क्लैरिटी के अंदर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए मैं इस पर ज्यादा समय ले रहा हूं। आपको समझना जरूरी है रोल क्लैरिटी लाने के लिए क्या करना है, क्यों करना है, गोल्स और उसके मोटिवेशन से उसको अलाइन करना है, फिर कैसे करना है, और फिर मॉनिटर करना है, फिर रिव्यू करना है। कैसे करने के लिए आपको ट्रेनिंग्स भी बनानी पड़ेंगी। ये मॉनिटरिंग का पार्ट है, रिव्यू का भी पार्ट है। अगर ट्रेनिंग से काम नहीं चलता है तो फिर आप उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। कब रिप्लेस करेंगे, कितनी ट्रेनिंग से बाद रिप्लेस करेंगे, कितने फीडबैक के बाद रिप्लेस करेंगे, ये अलग कहानी है फिर। But this is absolutely important. If it is not as a system in your company, then you are not going to grow, no matter what. पर आप लोग ऐसे गोल 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 घूमते रहेंगे, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। Problem number 2, breakdown number 2. Most teams fail because of this another problem, that the hiring is done without a system. Without a system आप hiring कर रहे हैं, इस वजह से most of the teams को problem आती है। And अदर कंपनीज को मैंने देखा है, अर्जेंसी है, हायर कर लो, जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियरली डिफाइंड नहीं है, हायर कर लो, को ट्रेनिंग कैसे करेंगे, ऑनबोर्ड कैसे करेंगे, सिस्टम नहीं है, हायर कर लो। इंटरव्यू के दौरान जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है वो रैंडमली कुछ भी सवाल पूछ रहे हैं। आई विल टेल यू रियल स्टोरी। इन फैक्ट आई वाज न्यूली अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट मैनेजर। मैं ऑब्वियसली ऑपरेशंस में था, सेल्स देखता था, तो हमारे पास लोग आ रहे थे, मैं देखता था कि यार इसको तो हायर ही नहीं करना चाहिए था, पता नहीं क्यों हायर कर लिया। Being me, I went to the training department, said कि यार तुमने इसको एक हफ्ते की ट्रेनिंग दी है, ये तो हायर ही नहीं होना चाहिए, इसको कुछ भी नहीं पता है, इसके पास सेल्स करने के लिए ना एप्टीट्यूड है, ना स्किल है, ना कुछ है, तुमने क्या किया? उन्होंने मुझे अपना ट्रेनिंग सिस्टम दिखाया, हम क्या क्या सिखाते हैं, कैसे कैसे सिखाते हैं। आई हैड सो मेनी प्रॉब्लम्स विद दैट। मैं एक और स्टेप पीछे चला गया कि इसको ट्रेनिंग में ही नहीं आना चाहिए था, मैं एचआर के पास पहुंच गया। मैंने एचआर से पूछा कि ये आदमी को आप हायर क्यों कर लिया, ये तो ट्रेनिंग करने के लायक भी नहीं है, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के पास ही नहीं जाना चाहिए था। तो उन्होंने मुझे बताया खोदने के बाद ऑफ कोर्स कि हम जो ट्रेनिंग करते हैं वो कैसे हायर करते हैं। मैंने उनको इंटरव्यू के क्वेश्चंस निकलवाए। वुड नॉट बिलीव वो क्या पूछ रहे थे। हम सेल्स के लिए हायर कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे थे कि बाबर ने भारत पे कब आक्रमण किया था। मैंने पूछा कि अगर मान लीजिए इस बच्चे को ये पता होता भी कि बाबर ने भारत पे कब आक्रमण किया था, तो इससे ये आप कैसे पता लगा पा रहे हैं कि ये सेल्स कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। एचआर मैनेजर वुड लाइक, बट ये तो बेसिक है, तो पता होना चाहिए। हाँ, ये तो बेसिक है, ये तो बिल्कुल पता होना चाहिए। और इसी तरह से हमें E=mc² भी पता होना चाहिए, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, अमेरिका का इंडिपेंडेंस कब हुआ था। पता तो बहुत कुछ होना चाहिए यार। आप ये बताओ कि जिस जॉब के लिए आप हायर कर रहे हो, उस जॉब के लिए जो मुझे स्किल सेट चाहिए, जो कॉम्पिटेंसी चाहिए, कुछ ऐसी चीजें जिनको हम ट्रेन कर सकें, लर्नेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, वो चाहिए, वो आप कैसे मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हायरिंग का बड़ा प्रॉब्लम है। तो यहां से शुरुआत नहीं होती है दोस्त कि आपके पास एक कैंडिडेट आ गया, आपको एक लेवल पीछे जाना पड़ेगा, और लेवल पीछे जाना पड़ेगा, और लेवल पीछे जाना पड़ेगा। वीडियो में पिछले सेक्शन में मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में बात की है कि अगर आप कोई हायरिंग करने जा रहे हैं
तो उसके लिए पहले आपको जॉब डिस्क्रिप्शन, उससे आपका KRA, उससे आपका KPI, उस KPI से आपका निकलता है कॉम्पिटेंसी से आप निकालेंगे से, और उससे आप निकालेंगे एप्टीट्यूड एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड देन यू वुड नो कि एप्टीट्यूड चेक करने के लिए मुझे क्या क्वेश्चन पूछने, टेस्ट देना है, रोल प्ले कराना है, क्या कराना है। ये पूरा प्रोसेस होना चाहिए सो दैट यू कैन गेट राइट पीपल इनटू द सिस्टम। मोस्ट ऑफ द कंपनीज डू नॉट हैव दैट प्रोसेस, and I want to leave a challenge for you, or maybe a self diagnosis, that you really need to go down today and ask yourself, your team, your managers, everybody, do you have this system in place? And if not, you are hiring randomly, you are hiring people based on gut feeling, or whatever walks in, or whoever looks good, or whoever is cheaper, or whatever. This is the biggest mistake and most dangerous mistake, because once you have a wrong hire in system, you will spend so much time and energy in trying and turn this person into something or somebody that he or she is not. And once you've invested time and energy in hiring and training and everything, like हड्डी जैसा बन जाता है. I'm sorry for the language, but this is exactly how it happens. You cannot fire it because you've already invested money and time on this person. You even know how to fire this person. आप बोल के किस चीज पे फायर करेंगे? And if there are some things that you see positive, maybe he talks nice and maybe he tries hard and all the things, you see there is a hope, and against that hope you keep running and giving time. There's another dangerous problem that this situation will create. I call that the black sheep syndrome. If this person is struggling, you will give more attention and energy to this person. होता है ना, 10-12 बच्चे अगर है, एक बच्चा अगर बीमार है उसमें से, तो माँ का ध्यान उस पर सबसे ज्यादा ऐसे ही टीम मैनेजर का ध्यान स्ट्रगलिंग के ऊपर सबसे ज्यादा जाता है। तो जो बाकी लोग हैं, A, B, C पोटेंशियल के मामले में मैं कह रहा हूं, ये पहुंचा सकते हैं आप इनको, बच्चे 1 किलोग्राम हेल्प लगा के, लेकिन क्योंकि ये सब ज्यादा स्ट्रगल करता है, पोटेंशियल भी है, और मे बी कुछ और बातें इसके अंदर, आपका मैनेजर का ध्यान सब ज्यादा यहाँ पे जाएगा। जो लिमिटेड उसकी टाइम और एनर्जी है, जो अगर यहां लगाता इन पे और इनको यहां लेके जाता, और प्रोबेबली ओवरऑल प्रोडक्टिविटी आपकी 3x हो जाती, वो नहीं होगी, because your manager is wasting time on this person. Okay, and that's a very deep rabbit hole, and you as a founder sitting at the head will never be able to understand this. You don't have a system to block the wrong kind of people coming into the system. And wrong से मेरा मतलब सिर्फ alignment की बात हो रही है यहाँ पे, आपको बात समझनी होगी। लोग बुरे नहीं होते हैं, उनका alignment ठीक नहीं है। Problem number 3, why most teams fail. ट्रेनिंग आप कर रहे हैं, रैंडम है, डायरेक्टेड नहीं है, इफेक्टिवनेस उसकी मेजर नहीं की जा रही है। नाउ देयर आर 2 काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स दैट हैज टू बी डन। वन ऑफ कोर्स व्हेन यू हायर पीपल, उनकी जो इनिशियल ट्रेनिंग है, ऑनबोर्डिंग है, जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड देन देयर इज अ ट्रेनिंग व्हिच इज नीड बेस्ड ट्रेनिंग, स्केल बेस्ड ट्रेनिंग और स्टेज बेस्ड ट्रेनिंग। इसके अंदर भी 2 और बड़े फ्रेमवर्क्स हैं जो आपको समझने हैं कि बॉस ट्रेनिंग, एक तो चल्स हो गई, दूसरा ऑन गोइंग ट्रेनिंग्स, नीड बेस्ड ट्रेनिंग्स भी इनको हम बोलते हैं। इसको जैसी ज़रूरत उसको वैसी ट्रेनिंग दे दीजिए, ये सबको मिलनी चाहिए। ये जो सबको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, इसके अंदर भी एक सिस्टम होता है कि जो लोग आपके सिस्टम में आ रहे हैं, उनका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसके हिसाब से क्या चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मान लीजिए सेल्स है, कस्टमर के साथ बात करनी है, कोई ऐसी स्किल चाहिए जिसके ऊपर उसको काम करना है, तो आपको स्किल की ट्रेनिंग ज़्यादा करनी चाहिए। और अगर मान लीजिए माइंडसेट वाला काम है, फ्रेमवर्क्स हैं, सोचना है, रिसर्च का काम है, तो आपको माइंडसेट के ऊपर ट्रेनिंग ज़्यादा करनी चाहिए। स्किल की ट्रेनिंग करने के लिए मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो बता देते हैं क्या क्या करना है, भाई स्क्रिप्ट दे देते हैं, कर लो फॉलो अप और इसके साथ काम कर लो। लेकिन जो स्किल है ना भाई, स्किल ऐसे नहीं आती है कि मैंने बता दिया। स्किल को बिल्ड करने के स्टेजेस होते हैं, एक्चुअली 4 स्टेजेस होते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, जहां पे उसको पता तक नहीं है कि उसके पास स्किल है या नहीं है। दूसरी स्टेज आती है लर्निंग की, जहां पर उसको पता है कि उसको स्किल नहीं आती है। तीसरी आती है स्टेज जहां पर उसको पता है कि उसको स्किल आती है, गाड़ी चलाता है लेकिन डर डर के सोच के। लास्ट में पहुंचती है जहां पर बात ऐसी हो जाएगी कि उसको पता है, उसको पता भी नहीं लगाना है कि मेरे को स्किल आती है कि नहीं आती। अगर मुझे किसी को सेल्स में डालना है, तो आपको ये बात समझनी है कि मैंने स्क्रिप्ट दे दी, मैंने प्रैक्टिस करवा दी, लेकिन जब वो लाइव कॉल में कस्टमर से बात कर रहा होगा, उस वक्त जो उसके मुंह से निकले क्वेश्चंस, रैपो और एवरीथिंग जो आपने सिखाया है, वो इतने अनकॉन्शियस हो जाने चाहिए कि कॉन्फिडेंस, फ्लुएंसी सब वहां पे झलक जाए।
स्किल बिल्ड करने के लिए मॉक कॉल प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी होती है, तो रोल प्लेस बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। क्या आपके ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर ये डिफरेंशिएशन बनाया हुआ है? मॉक कॉल को आप मेजर कैसे करेंगे कि भाई पहले दिन जो मॉक कॉल हो रही थी उसमें ये 4 चीजें देखी जा रही हैं, और अगले हफ्ते जब मॉक कॉल होगी 10 प्रैक्टिस कॉल्स के बाद तो हमको ये 4 चीजें देखनी है। अगर आपके पास ये इवैल्यूएशन का मैकेनिज्म नहीं है, जिसको कॉल अच्छी लगी उसने बोला बढ़िया है तू निकल जा, और जिसको अच्छी नहीं लगी मैनेजर को तो बोला तू बेकार है, और वही मैनेजर को अच्छी लग गई दूसरे मैनेजर को अच्छी नहीं लगी, ये भी होता है। और ज्यादातर कंपनीज के अंदर क्या है कि ट्रेनिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, रिपोर्टिंग मैनेजर अलग होते हैं। तो ट्रेनर तो कहता है बढ़िया है क्योंकि उसको लगता है सॉफ्ट स्किल्स अच्छी है, गुड मॉर्निंग बढ़िया से बोल रहे हैं, और जो ऑपरेशंस मैनेजर है वो कहता है यार तो बेच तो पाता ही नहीं है, तो अच्छी कॉल तो जा रही है, सब कुछ बढ़िया, स्क्रिप्ट भी यूज हो रही है, लेकिन परसुएड नहीं कर पाता है, क्वेश्चन नहीं पूछ पाता है, चैलेंज नहीं कर पाता है। बहुत सारे छोटे छोटे नुआंसेस हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर सेल्स के लिए हायर कर रहे हैं तो सेल्स के आदमी में, सेल्स के लिए जो आपका कैंडिडेट है उसमें क्या होना चाहिए कि कस्टमर जब मना करे वो चैलेंज करे, I understand, but why are you not interested? Fundamental ability and instinct जो सेल्स के लोगों में होनी चाहिए कि जब उनको रिजेक्शन की दिया जाए, मना किया जाए, तो वो फाइट बैक करें। मैनेजर के साथ में क्या होता है कि अगर मैनेजर ने बोला ये ऐसे वैसे और सेल्स के आदमी ने उसको बोला सर ऐसे थोड़ी होता है, अगर वो सेल्स भिड़ गया मैनेजर से तो मैनेजर को पसंद नहीं आता है। अगर आप समझेंगे कि यही तो है, do you build that system in the management layer so that deliberately you do situations like this and see if this person is responding? And responding, they are not to be fired, not arrogant, they don't have an attitude issue, they are the right people for this kind of job. All right, listen to this and remember this: if training lives in people's heads, any growth will become chaotic and inconsistent. You will always need people to keep learning new things regarding their job and everything else. There are 2 types, जैसे हम बात कर रहे हैं इनिशियल ट्रेनिंग हमने भी बात की। ऑनगोइंग ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे आपको पता चल जाए कि किसको ट्रेनिंग की जरूरत है और किसको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। क्योंकि ऐसा तो होने वाला नहीं है ना कि लोग आपके पास आके बोलेंगे कि हमको ट्रेनिंग दे दो, हमको ट्रेनिंग की बड़ी सख्त जरूरत है, और अगर वो बोलेंगे भी तो भाई किस चीज की ट्रेनिंग दे दें और उस ट्रेनिंग से फायदा क्या होगा। सो यू हैव टू हैव अ सिस्टम टू डिटेक्ट ट्रेनिंग नीड्स। देन जो ट्रेनिंग्स हैं उसको इंप्लीमेंट करके उसकी इफेक्टिवनेस को भी मेजर करने के लिए आपके पास सिस्टम होना चाहिए। सो समथिंग दैट वी कॉल TNA, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, रेगुलर होते रहना चाहिए। फिर ट्रेनिंग होनी चाहिए, और फिर PTA, पोस्ट ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस, ये असेसमेंट होना चाहिए। देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू कैन डू। और इसके लिए जब ट्रेनिंग आप कर रहे हैं तो आप उनकी जॉब स्पेसिफिक नॉलेज भी ट्रेनिंग में चेक कर सकते हैं, उनकी स्किल चेक कर सकते हैं, और वो ट्रेनिंग को अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इसके ऊपर आप चेक कर सकते हैं। बिहेवियर में वो चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट इन द स्केल ऑफ द कंपनी, द ग्रोथ एंड एवरीथिंग, यू विल हैव मल्टीपल ट्रेनिंग्स दैट कैन बी कंडक्टेड एंड यू कैन प्रायोरिटाइज देम व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Tie them to your goals of the growth, long term and short term goals. And this is system which if you do not have, I guarantee you will always be people dependent. You will always be running behind luck. Luck, as you know, sometimes can work in your favor, and most of the times it does not work in your favor. That, my friend, is not growth. That's hoping to get lucky. All right. फोर्थ हिडन मिस्टेक जिसकी वजह से टीम्स टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, कंपनियां बर्बाद हो जाती हैं, ये मैनेजर्स को बड़ा पसंद आने वाला है। एंड दिस इज नंबर 4 इज रिव्यूज एंड मॉनिटरिंग। नाउ आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। करियर के बहुत शुरू में पहली बार मैं ट्रेनर बना था, पहली बार ट्रेनर बना था, एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज अ बिग प्रॉब्लम ऑफ पीपल मोटिवेशन। परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, लोग बड़े दुखी हैं और छोड़ के चले जा रहे हैं। आई विल टेल यू वेरी सिंपल इंसिडेंट दैट आई ऑब्जर्व्ड। तो जब मैं मीटिंग्स में गया जहां पे परफॉर्मेंस रिव्यूज हो रहे होते थे, सुबह की मीटिंग, दोपहर की मीटिंग, शाम की मीटिंग, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जो मैनेजर्स हैं वो सवाल क्या पूछ रहे हैं। आपको भी ये रिलेट करेगा, नोट करना और मुझे आंसर करना कमेंट्स में बता के कि आपको ये रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सुबह बात हुई रिव्यू के दौरान, मैनेजर ने पूछा टीम से कि हाँ भाई तुम्हारा ये टारगेट था, तुमने अचीव नहीं किया, बताओ क्यों नहीं किया। जो एम्प्लॉय है, जो आपके टीम मेंबर है, उससे क्या सवाल पूछा गया है? क्यों नहीं किया, नहीं होने के कारण। दिमाग जा रहा है, ढूंढ रहा है क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। अब शुरू में तो उसको बेचारे को पता नहीं है कि हुआ क्यों नहीं, क्योंकि अगर उसको पता होता तो वो कर डालता ना यार।
लेकिन क्योंकि आप उसे बार बार पूछ रहे हैं, अगले दिन भी यही पूछेंगे, शाम को भी यही पूछेंगे, सुबह भी यही पूछेंगे, तो उसका दिमाग तैयार हो जाता है ये पता लगाने के लिए कि क्यों नहीं हुआ, नहीं होने के कारण। इनके बाद वो बाहर गया, उसने ढूंढा 4 दिन बाद कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। उसका देखा एसी खराब है, नहीं चल रहा। तो ऐसे रीजंस मैन्युफैक्चर करने लग जाता है। कॉल पे कस्टमर ने मना कर दिया, फोन नहीं उठाया, नेटवर्क खराब था, लीड्स खराब हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। You've literally trained the mind of this particular person to find out reasons of not achieving the target. Some of these reasons are legit, most of these reasons are manufactured. And the worst part is that even if those reasons are now made aware by the manager to this kid, nothing solves this at all. I brought out a very simple change, a very simple change. Instead of asking reasons of non-performance, मैंने मैनेजर को सिर्फ इतना बताया कि आप कल से रीजंस नहीं पूछेंगे, टारगेट नहीं होने के रीजंस नहीं पूछेंगे। आप सिर्फ ये पूछेंगे कि ये आपका टारगेट था, आपने अचीव किया, तो गैप है, बचा हुआ है, बताओ कैसे करोगे, हाउ विल यू अचीव। और इससे भी स्पेसिफिक एक क्वेश्चन ऐड कर दिया, व्हाट विल यू डू टुडे, आज क्या करोगे। अगले दिन जब पूछा गया टीम मेंबर से गैप बचा हुआ, गैप को पूरा करने के लिए क्या करोगे, उसके पास फिर भी कोई आंसर नहीं था। हमको फिर पूछा गया, कल फिर पूछा गया, 3-4 दिन के अंदर माइंड को तैयार हो गया, माइंड उसको पता है कि क्या पूछा जाएगा, क्या करूंगा ताकि मेरा टारगेट पूरा हो जाए। एंड mind is a suggestion generating machine. If you focus the mind to find out how I'm gonna do it, what I'm gonna do, the mind brings suggestions, the mind brings solutions. इससे 2 बड़े फायदे हुए। एक तो जो नेगेटिविटी थी ट्रेनिंग रूम के अंदर या मीटिंग रूम के अंदर, वो कंप्लीटली किल हो गई। अब बच्चे डरते नहीं, अब टीम डरती नहीं है आपकी रिव्यू में आने से, मैनेजर और उनके बीच में झगड़ा नहीं होता है। दे डोंट गो आउट ऑफ द मीटिंग रूम एंड से वी आर नॉट अंडरस्टूड, दिस मैनेजर इज प्रेशराइजिंग एंड दे आर नॉट नाइस एंड ऑल दैट। दे फील सपोर्टेड, दे फील इनवाइटेड एंड एवरीबडी इज एक्साइटेड एंड एवरीबडी इज वर्किंग टुगेदर एज अ टीम टू फाइंड आउट सॉल्यूशंस instead of finding problems and then creating that friction. And trust me, when you focus a team of 10 people, 15 people, all of them to find out solutions, they bring out hundreds of solutions, and those 100 of solutions, then as a manager you can rank and say these are the best solutions. You can take out those solutions and incorporate them into your things, into your scripts, into your processes. This is how you turn an entire organization into a solution generating machine, rather than turning them into a problem generating machine and then bringing those problems to the management and then creating that friction. There are multiple reasons, there are multiple ways, there are multiple things that I can talk about, and there are systems that we have built over 24 years. And here is the practical truth. No management school, no manager mostly, no book talks about these small nitty-gritties. And you answer me in the comments, and you answer me later on also, probably can send me an email or a message. Do you think that this little change in the way that I just talked about, and this is just an example, go back today and change in your business and insist on it, will bring very positive results for your team? And if the answer is yes, you're on the right path, my friend. But trust me, unfortunately, most of the teams, most of the managers do not work like that. And I'm not talking about the junior employees, I'm talking about जो sales SDRs हैं, उनको भी नंबर का टारगेट होता है। उसी नंबर को अगर 10 में आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनके बॉसेस का वही टारगेट होता है, और फिर वीपी और ऊपर तक वही टारगेट होता है। सबका बस नंबर नंबर नंबर। एवरी रिव्यू, एवरी मीटिंग, अगर आप बोले हमारे तो यहाँ रिव्यू होते हैं, हमारे तो मीटिंग होती है, नोटिस व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड इन दोस मीटिंग्स। एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट कितना करना था, कितना हुआ और क्यों नहीं हुआ। सिंपल। वाइस प्रेसिडेंट्स को भी मैंने देखा है, फाउंडर्स को भी मैंने देखा है, ऑपरेशन हेड को भी देखा है और जूनियर एसडीआर्स को भी देखा है। But I've been doing it for 24 years. 500,000 people I've worked with, trained, fired, managed. That is not the solution. Obviously it has to be different, right? जो रिव्यू हो रहा है वहां पर अगर SDR है तो उसका इनपुट और आउटपुट दोनों पे अलग अलग रिव्यू होना चाहिए ना। और जो इसका इनपुट है जिससे कि इसका आउटपुट निकल के आता है, ये इनपुट आपके ऊपर के लेवल के लिए बनेगा उसका आउटपुट। कि अगर 10 ट्रेनिंग करवानी है, अगर 10 मॉक कॉल करवानी है या फायर करना है, हायर करना है, ये मैनेजर ने किया कि नहीं किया,
तो मैनेजर का रिव्यू नंबर पे नहीं हो सकता ना, नंबर को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स पे होना चाहिए। सिमिलरली दिस KRA हैज टू गो अप, और जो रिव्यूज हो रहे हैं, वो डिस्कशंस हो रहे हैं, उसका जो कंटेंट, उसके अंदर किसके बारे में क्या बातें हो रही हैं, ये बदलना चाहिए। ये बदलता है अगर आप ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन है तो, अगर नहीं है तो डेफिनेटली आप एक राउंड घूम रहे हैं। देन आई हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट अ कपल ऑफ मोर थिंग्स। रिव्यू के बारे में ये तो हो गया, रिव्यू किस बात का, कैसे, एटीट्यूड वगैरह वगैरह। देन अदर क्वेश्चंस आल्सो, कितनी बार रिव्यू हो रहा है, कंसिस्टेंसी ऑफ रिव्यू, कंसिस्टेंसी ऑफ फीडबैक। कंसिस्टेंसी ऑफ रिव्यू एंड फीडबैक इज मोर इंपॉर्टेंट देन द इंटेंसिटी ऑफ इट। अगर आप महीने में एक बार रिव्यू करते हो लेकिन उसी रिव्यू में वाट लगा देंगे, बैंड बजा देंगे, उड़ा दो, फोड़ दो, तोड़ दो, दिस इज व्हाट लीडरशिप डज, राइट। डे टू डे में तो उनके पास कोई मैकेनिज्म है नहीं रिव्यू करने का। एक बार आएंगे एक क्वार्टर में रिव्यू करने के लिए और बोलेंगे तुमने नहीं किया, तुमने नहीं किया, तुमको निकाल देंगे, तुमको निकाल देंगे। उनके पास कोई सिस्टम मैकेनिज्म होना चाहिए ना डे टू डे में, सो दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ रिव्यू, फ्रीक्वेंसी ऑफ फीडबैक, मैंने दूसरे वीडियो में बताया था आपको, यू हैव टू रिमाइंड पीपल मल्टीपल टाइम्स अबाउट देयर गोल्स, गिव देम क्लैरिटी इन एवरीथिंग। That is what a system does. And the last part, of course, when we talk about reviews, I'm also talking about a monitoring system. Review तो फिर भी आप बाद में कर रहे हैं, काम होना था हो गया, नहीं हुआ क्या कर लेंगे। फिर आप आज से शुरू कर रहे हैं और यहां तक आपका गोल है। रिव्यू का तो मतलब यही हुआ ना कि आप पीछे जाते हैं, चेक करते हैं क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, और फिर कुछ करेंगे। अगर भाई आपने सही सवाल पूछ भी लिए, सही जवाब निकाल भी लिए, तो क्या हो जाएगा, ये टाइम तो चला गया ना। कैन यू नॉट क्रिएट अ प्रोएक्टिव सिस्टम? बीमारी की रोकथाम उसके उपचार से बेहतर है। देन होल सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड इन एवरी फील्ड इज कंप्लीटली मेस्ड अप। रिमेंबर, हॉस्पिटल्स को क्या बोला जाता है? हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ की केयर करने का सिस्टम। बट हॉस्पिटल में होता क्या है? कौन जाता है? हेल्दी आदमी जाता है, सिक आदमी जाता है। तो एक्चुअली क्या है हॉस्पिटल्स? सिक केयर सिस्टम है। देन गवर्नमेंट स्पेंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स बीमारी की रोकथाम करने के लिए। माय होल पॉइंट इज दैट इन ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो, व्हाई कांट यू हैव अ हेल्थ केयर सिस्टम व्हिच मेक श्योर दैट पीपल आर हेल्दी, प्रोडक्टिविटी इज हेल्दी, आर डन प्रोएक्टिवली सो दैट परफॉर्मेंस खराब हो ही ना, ताकि रिव्यू की जरूरत ना पड़े। And that, in my mind, in my language, we call the monitoring system. अब मॉनिटरिंग के लिए आपको ये क्लैरिटी लानी पड़ेगी ना कि मॉनिटर क्या करना है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे करना है और कैसे करना है। तो किसका मॉनिटरिंग करना है, क्या मॉनिटर करना है, कैसे करना है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे करना है। ये 4 सवाल हैं जो मॉनिटरिंग के बारे में जरूरी हैं। इसके लिए आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। अगर आप ये रेगुलर करते रहेंगे, द चांसेस ऑफ योर प्रोडक्टिविटी नॉट मीटिंग द गोल्स आर वेरी वेरी लेस। ऑफ कोर्स यू कैन डू समथिंग हियर बिफोर दिस होल थिंग गोज ऑफ योर कंट्रोल। इन माय माइंड रिव्यू से ज्यादा मॉनिटरिंग सिस्टम जरूरी है, फ्रीक्वेंसी भी बहुत जरूरी है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम अगर ठीक नहीं हो रहा है, दिस इज द सिंगल लार्जेस्ट रीजन फॉर गुड टैलेंट लीविंग कंपनीज। This is also the single largest reason for founders getting into a loop of what I call hoping against the hope. मैनेजर बोलेगा सर मैंने बात कर ली है, उन्होंने मुझे पाइपलाइन दे दी है, कस्टमर क्लोज हो जाएंगे, या मैंने फीडबैक दे दिया है, उसने कहा मैं ठीक कर लूंगा इसको। इसके ऊपर जाता है, होप क्रिएट हो गई। पता सामने वालों को भी नहीं था कि उसने क्या गलती की थी, यहां पे निकला था ना रीजंस। और तो जब यही नहीं पता कि उसने क्या गलती की थी तो वो ठीक कैसे करेगा, तो वो जाता है और ठीक नहीं करता इसको। अगले रिव्यू में फिर वही कहानी हो जाती है। और जो यहाँ पे प्लान बना भी था, मान लीजिए कि चलो अब इसके ऊपर ये काम करेंगे, इसके ऊपर ऐसे से ठीक करेंगे, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है अगले रिव्यू से पहले? इसके बाद रिव्यू भी तो होगा ना अगला। तो यहाँ पे कुछ प्लान बन गया कि भाई ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। अब वो एक्शंस लिए जा रहे हैं कि नहीं लिए जा रहे हैं, इसके लिए भी तो आपको मॉनिटरिंग चाहिए। ये एक्शन लिए नहीं जा रहे हैं, उस इंटेंसिटी के साथ नहीं ले जा रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ नहीं ले जा रहे हैं, जैसे होना था वैसे नहीं हो रहा, तो अगले रिव्यू में क्या होगा? फिर वही कहानी रिपीट होती है। यहां पे ये शक्ल बना लेते हैं आपके मैनेजर्स और आपकी भी ये शक्ल बन जाती है। This is the fourth most important reason that great teams fail, great businesses fail, and even hardworking entrepreneurs and founders completely struggle and they never grow. The fifth problem, the fifth reason great teams fail, businesses break down, founders for their businesses, is when they think that
Business is all about people. जस्ट हायर वन रॉक स्टार, एक बढ़िया मैनेजर ले आते हैं, एक टॉप परफॉर्मर ले आते हैं, एक CXO ले आते हैं, उसको दे देते हैं 1.5 करोड़ का पैकेज, सब ठीक हो जाएगा। ये जो प्रॉब्लम है, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं धर्म में भी घुसूंगा तो इसका दिक्कत आपको समझ में आ जाएगी। 70s की मूवीज याद है, क्या है कि वहां पर एक गुंडा है, वो सबको परेशान कर रहा है, पूरी जनता ऐसे घूम रही है, त्राहिमाम हो रहा है, और फिर हीरो आता है सर्वगुण संपन्न, उसको गाना आता है, नाचना आता है, वो हैंडसम भी है, वो छलांग भी लगा लेता है, मार्शल आर्ट भी आती है, सब कुछ आता है, और वो अकेला फिर पूरा का पूरा उस विलन को मारता है, पीटता है, और सैकड़ों की भीड़ खड़ी होकर देख रही होती है। ये जो हीरो वर्शिप है ना, ये इतनी गहरी चली गई है हमारे अंदर कि धर्म में भी यही है। कोई भी धर्म की कहानी उठा के देख लो, कोई भी, लिटरली किसी भी धर्म में इनफैक्ट, तो क्या है, एक अन्यायी राजा है, क्रूर है, परेशान कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, कोई राक्षस वगैरह वगैरह, और फिर भगवान का अवतार होता है, मसीहा आता है, और उससे पहले क्या है, भविष्यवाणी हो रही होगी कि एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, जैसे बिजनेसेस में हो रहा होता है, और लोग वेट कर रहे होते हैं, फाउंडर यहाँ वेट कर रहा होता है कि कोई आएगा, हमको सबको बाहर निकाल के ले जाएगा। Now this hero worship is so bad that people started believing कि it is only individuals that change everything. That is not correct. And I will tell you that people not equal to processes. Multiple books written on it, and there are multiple researches happening on it, that even people are product of a particular circumstances, are shaped by something that I call triple E. People are shaped because of their environment that they come from, their education that they studied, the experiences that they did and learned out of it. Based on everything that they have gone through, the environment, the education and their experiences, they have shaped who they are. Now that will not be sufficient for your particular environment. That is a different environment, that will require a different experience, and that would require a different education. Sometimes it is luck, काम बन जाएगा, and sometimes it is absolutely not. And what if these people leave tomorrow? And what if you can't find those people? This is not a strategy. And most management, most founders, most businesses, most individuals do not understand that. This is deeper than you think. My experience has been that if you put ordinary people into great systems, great processes, they turn out to be extraordinary. And I've also seen that you put extraordinary people in terrible systems, they end up being terrible performers. A great person cannot perform in a terrible environment. I'll give you an example. कमाल का जोशीला फौजी है, हट्टा कट्टा, आप उसको अगर हथियार नहीं देंगे, उसको कपड़े ठीक से नहीं देंगे, और अगर बॉर्डर पे भेज देंगे, वो कितना भी जोश दिखा दे, गारंटी के साथ आपके लिए जंग नहीं जीत सकता. And that is the problem. You have good people in team, you do not give them the tools, हथियार नहीं है, सिखा नहीं रहे हैं, गोली चलानी कैसे, किस तरफ चलानी, कब चलानी है, कब डक करना है, कब छुपना है, ये सारी टैक्टिकल चीज़ें अगर आप नहीं बताएंगे तो होगा क्या, आपकी सारी ट्रेनिंग, आपकी सारी रिक्रूटमेंट, आपकी सारी मेहनत पानी में बिल्कुल जाया जाएगी. दूसरी बात जो होगा वो ये होगी कि वो जो माइकल लाल वहाँ लड़ रहे थे वो भी मारे जाएंगे. And this is exactly happening in the businesses today. They are working very hard, not able to do what they are supposed to do. They're not able to achieve their potential. That's why they run from job to job to job to job. The companies are losing in the entire process. They're spending billions of dollars in hiring and training and managing and not able to deliver productivity. नुकसान यहाँ पर सबका है. टूल सोल्यूशन नहीं है, इंडिविजुअल लोग सोल्यूशन नहीं है, AI भी नहीं बदलेगा कुछ भी. AI को भी किसी को यूज करना पड़ेगा, AI को बताना पड़ेगा किस प्रोसेस पे काम करना है, कैसे काम करना है, कौन बताएगा. ये जो सिस्टम है, ये जो प्रोसेस है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये प्रोसेस पांचवा सबसे बड़ा रीजन है ग्रेट कंपनीज का मर जाने का. वो डिसाइड करना है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं. हमने बात की है कि एम्बिशियस कंपनीज, ग्रोथ स्टेज फाउंडर्स, अर्ली मैनेजर्स क्यों फेल हो जाते हैं, को स्केल करना होता है. गलत लोग हायर हो गए, ट्रेन ठीक नहीं हुए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हुई, रिव्यूज़ ठीक नहीं हुए, मॉनिटरिंग ठीक नहीं हुई, बहुत सारी प्रॉब्लम है. अलग अलग नाम से इस प्रॉब्लम को बोल देंगे, लोगों पे ब्लेम डाल दिया जाएगा, HR इश्यूज़ हैं, टैलेंट इश्यूज़ हैं, कस्टमर ने नहीं खरीदा वगैरह वगैरह. नाउ वी हैव लर्न्ड एंड अंडरस्टूड दैट पहली बात तो ये आप आइसोलेटेड नहीं है, दिस इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम. स्मॉल स्केल कंपनीज में अर्ली स्टेज में बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है.
आज ये भी समझा है कि ये प्रॉब्लम पीपल की नहीं है, ये प्रोसेसेस की प्रॉब्लम है, समथिंग दैट आई कॉल द पीपल सिस्टम्स. यू डू नॉट हैव अ मैकेनिज्म टू ब्रिंग इन द राइट पीपल एंड आइडेंटिफाई द राइट पीपल, onboard them, train them, monitor them, measure them, so that they can become effective and productive. You should be answering a question for yourself कि ठीक है, ये मैं समझ गया, ये मुझे पता चल गया, इसको मैं पता कैसे लगाऊं कि मैं इस प्रॉब्लम में हूं और इसको फिर मैं सॉल्व कैसे करूं, इसका तरीका क्या है. Now I'm going to tell you only two things very very quickly. First and the most important, why founders do not solve this on their own. Why business owners don't find out and solve on their own. क्यों ये बहुत इंट्यूटिव नहीं है. तो इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है. आपको ये समझना है that knowing that you have a problem does not mean that automatically it translates into your behavior. ये सारी चीज़ें होनी बाकी होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पेट में दर्द है तो ज़रूरी नहीं है कि तुरंत जाके आप डॉक्टर के पास उसको डायग्नोस कराने चले जाएं. पहली बात तो पेन की इंटेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए. चाहे आप गर्म पानी ले लो, दादी के नुस्खे अपना लो, उसके बाद आप कोई घर की दवाई ले लीजिए. बढ़ता रहेगा, ठीक नहीं होगा, तब आप जाएंगे केमिस्ट के पास, दोस्त के पास, यार एक दवाई दे दे, अब किसी और से पूछ लेंगे, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, उसके बाद भी डॉक्टर ने कितने पैसे चार्ज किए, एटसेट्रा एटसेट्रा, लंबी कहानी है. उस तक पहुंच के, सर्जरी तक पहुंच के, उसके बाद भी उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए आपको काफ़ी कुछ चाहिए होगा. देयर इज़ वन प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज़ दैट लॉट ऑफ पीपल आर इनसाइड द बिजनेस. Remember, I talked about that if you are here and you are inside the business and you have these departments of yours, people of yours are giving you feedback, telling you a lot of stuff. Sir, इसलिए काम नहीं हो रहा क्योंकि कस्टमर ने पैसा नहीं दिया, इसलिए काम नहीं हो रहा क्योंकि सॉफ्टवेयर नहीं चला, इसलिए काम नहीं हो रहा क्योंकि वो आदमी खराब है. दिस इज कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन. आपको लगता ही नहीं है कि प्रॉब्लम सिस्टम है, आपको लगता है ये जो बता रहे हैं वही प्रॉब्लम है. तो क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा भाई कुछ ऐसा. इसके सर पे ताज है. ये क्या करेगा? ये समझेगा कि यार मैं बाहर हूं, मेरा जो बिजनेस है वो मुझसे अंदर है. टू वर्क ऑन द बिजनेस. आई सी दिस बिजनेस एज वन होल यूनिट एंड इनसाइड एवरीथिंग आई सी दिस एज अ सिस्टम. और सिस्टम में लोग आते हैं इधर से और इधर से प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ निकलती है. अनलेस यू सी इट लाइक दिस, यू हैव अ बिग प्रॉब्लम. आपको अंदर से अपने आप को बाहर निकालने का है. ये एक बात है. दूसरी बात, आपको अपने आप को बताना पड़ेगा बार बार कि ये मेरा ही काम है, किसी और का काम नहीं है. यू आर द ओनर ऑफ द बिजनेस, यू आर द लीडर ऑफ द बिजनेस. दिस इज वेयर योर जॉब इज. हाउ कैन यू लीड अ शिप इफ यू आर इनसाइड द शिप? सी समथिंग. घर के अंदर बैठ के आपको बाहर कुछ दिखता है? नहीं दिखेगा. उसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा. बड़ी पिक्चर देखने के लिए आपको ऊपर उठना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ेगा. So that is the mindset issue that a lot of founders, almost all founders have, and this is the reason you are not able to solve this problem and see this problem on your own. Often and very often it takes an outside person's view. This is why consultants are useful even today. वो बाहर से आते हैं, आपके सिस्टम को देखते हैं और आपको बता देते हैं कि यहाँ पे दिक्कत है. जो आप खुद अंदर होते अगर, तो आप नहीं देख पाते. I'm asking you, I'm inviting you to do this exercise in your mind first of all. The first problem was the pain. Trust me, pain पे मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है. You are feeling the pain, I know it. खर्च हो रहा है. आपने बिजनेस किया था फ्रीडम के लिए, यार 15-15 घंटे काम कर रहे हो. 50 लोगों की टीम होने के बाद भी हर चीज़ आपको ही करनी पड़ती है. रिव्यू भी आप ही को करना पड़ता है, आपको ही सुननी भी पड़ती है. कस्टमर भी आपको सुनाता है, सोशल मीडिया पे नाम आपके बारे में कंप्लेंट की जाती है, इन्वेस्टर आपको सुना रहा है, सारे एम्प्लॉइज तो आपको सुनाते ही सुनाते हैं. Everybody is paid first for this. I've been there multiple times. I'm here every day. Like अभी भी मैं इसी सिचुएशन में हूँ. I keep on building businesses. This is what I do. So I know you are in pain. I know you feel the pain. I know you have a problem. I know you understand the problem. What I'm asking is to have this mindset change, this behavior change, so that you can do something about it today. How to conduct a self-diagnose, so that you understand what exactly is the problem, is the most important solution can be, or what is the most urgent problem that I fix, so that you can prioritize your solutions. Okay? And there is nothing that you have to buy from anybody. There is no tool that you need to buy. Okay? This diagnosis can be done by yourself, and definitely if you take an expert's help, it's great outcome. But if not, do this right now. Pen and you have a paper and write down these questions, and of course you can let me know in the comments if you need our help. There is a form, you can fill that. We have some templates that you can use, and you can do this diagnosis on your own also. All right, so I'm going to take you through a simple process
that you can run on your own to understand that do you have a people problem, do you have a people system problem, and if you do have a people system problem, how to identify what is broken, and then based on that ये पता लगा सकते हैं कि जो भी आपके problems हैं या जहाँ पे गड़बड़ है उसको prioritize कैसे करना है, so that solution के लिए आप अपने efforts को, अपने resources को optimize कर सकें. So you definitely have a pen and paper, notes बना लो फटाफट, और उसके बाद हम अलग से भी बात कर सकते हैं. You can leave comments, my team will get back to you, और हम भी आपकी हेल्प करने को राजी हैं. I'm there on social media, send me a DM, probably if you want to talk, I will try to be with you. 3 बातों का ध्यान रखना है. पहला और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको अपनी पीपल फनल को समझना है. बिकॉज ये जो फनल है, लाइक सेल्स फनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर गलत लोग सिस्टम में एंटर किए तो यहाँ पे प्रभु जो भी करता है करते रह जाओगे, गलत लोगों के साथ काम करते रह जाओगे, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बॉस मेरी पीपल फनल में पहला तो गलत लोग आए ही ना. How do I ensure that right people are coming in? And if the right people are not coming in, how do I filter on people quickly? और जो right people आ गए हैं उनको how I train, how I monitor and review. तो ये आपको समझना है कि ये मेरा funnel है और मेरे पास ये अलग अलग process जो हैं, अलग अलग stages जो हैं, इनके लिए अलग अलग systems हैं कि नहीं है. And you should have people accordingly. The second thing that you have to understand, people funnel को समझ के डिफाइन करने के बाद, ये हम जब समझ लिए हैं कहाँ प्रॉब्लम आ रही, कहाँ नहीं आ रही है, आपके पास सिस्टम्स हैं या नहीं है, कौन सी स्टेज के हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. अब हम जाएंगे कि आपके पास करंट सिस्टम्स क्या हैं, क्या ट्रैकर्स, क्या टेम्पलेट्स आप यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं. ठीक है. तो अगर मैं इस स्टेज की बात कर रहा हूं तो इंटरव्यू की कॉम्पिटेंसी मैपिंग करने के लिए क्या उनके पास प्रॉपर सिस्टम है, क्या ट्रेनेबिलिटी को चेक करने के लिए क्या कोई ट्रैकर है, या फिर जब हायर हो गए हैं तो ट्रेनिंग करने के लिए किस चीज़ पे ट्रेनिंग की जा रही है. रिमेंबर मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, अगर कंफ्यूजन है तो पीछे जाके वो वीडियो दोबारा से देख लो, वो पहले मैंने बता रखा है. So you have these trackers and SOPs and systems that every people at every stage should be using. Third thing is the adoption of this. Okay? Adoption से क्या मेरा मतलब है, ट्रैकर तो है, SOP तो है, सिस्टम तो है, क्या लोग रेगुलरली इसको यूज कर रहे हैं, और अगर यूज कर रहे हैं तो उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या ये काफी है, क्या ये नहीं है, और अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग को ठीक किया जाना चाहिए. एंड फोर्थ दैट यू हैव टू चेक इज द अधेरेंस. नाउ आप समझ रहे होंगे यार ये क्या बात है, अधेरेंस और अडॉप्शन तो सेम होना चाहिए ना. नहीं, मैंने देखा है अपने करियर में मल्टीपल टाइम्स people fall back to the way they were doing things because वो आदत है, ग्रेविटी है, उनको पुल इन कर लेती है. क्या हुआ कि हमने उनको यूज करना सिखा दिया. उनको पहले आदत थी पेन पेपर पे नोट्स बनाने की. जब तक कोई उनको मॉनिटर करता रहेगा वो सॉफ्टवेयर पे यूज करने के लिए, तब तक तो ठीक है. जैसे ही वो मॉनिटरिंग हटी वो वापस पुराने तरीके पे चले जाते हैं. अगर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया कंपनी में, नए टूल्स, नए सिस्टम्स, नए तरीके बता दिए, तो ये तो अडॉप्शन हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया. अधेरेंस उसके बाद वापस चला जाता है. मैं एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं आपको. लोगों को सबको पता है गाड़ी कैसे चलानी है. लाइसेंस के साथ जब मिलता है लाइसेंस तो ट्रेनिंग होती है, हमको पेपर देना होता है, सारे रूल रेगुलेशन पता है. कहीं पे जाके देखिए कि जब तक पुलिस खड़ी रहती है और वो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, चालान का डर है, तो एवरीबडी फॉलोज रूल. ठीक है. जैसे ही सिग्नल खराब हो जाता है, पुलिस वाले नहीं होते हैं, तो तुरंत सब लोग जूम जूम करके ट्रैफिक सिग्नल भी तोड़ेंगे, हॉर्न भी बजाएंगे, झगड़ा भी करेंगे, गलत लेन में भी चलाएंगे, रॉन्ग साइड भी घुसेड़ देते हैं गाड़ी को. देखा है, दिल्ली मुंबई में बहुत होता है अक्सर. इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ अधेरेंस. पीपल नो व्हाट टू डू, स्किल्ड इनफ, नो कंट्रोल मैकेनिज्म ऑन टॉप ऑफ इट, जिससे कि अधेरेंस को मेंटेन किया जा सके. ये 4 चीजें हैं जो आपको समझनी है अपने बिजनेस के अंदर. देयर आर क्वेश्चनेयर्स, there are templates that you can use, and we have built something which is a very super complicated probably and very authentic diagnostic mechanism. यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कहीं पे लिंक होगा, आप modernteams.ai पे जाके क्लिक कर सकते हैं, वो फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, and you can fill in this information and my team will be very happy to work with you to help you through this. और आप उस टेम्पलेट को डाउनलोड करके अगर खुद यूज़ करना चाहते हैं, it's a great tool and I hope you would find that useful. Once you understand कि मेरा people funnel क्या है, मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, और हर स्टेज के हिसाब से क्या मेरे पास कोई सिस्टम, कोई SOP, कोई टेम्पलेट, कोई ट्रैकर है,
और अगर है तो उसका अडॉप्शन क्या है, क्या मेरी टीम उसको यूज कर रही है, क्या उसको वो समझते हैं, क्या उनको वो यूज करना आता है, और अगर उनको आता है तो क्या वो उससे अधेर करते हैं, मतलब हर रोज करते हैं, हर महीने करते हैं, हर क्वार्टर करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो क्या मैं ऐसा करूं जिससे कि ये सब मेरे पास हो और ये होता रहे। वंस यू अंडरस्टैंड दैट एज अ फाउंडर, अब आपको पता चल जाएगा कि यार मेरा जो पहला स्टेप होगा, सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं, अब सॉल्यूशन क्या है ये समझ में आ जाएगा, तो करना क्या है। करना ये है, अगर आपको पता चल जाए कि सिस्टम्स ही नहीं हैं तो क्या अडॉप्शन होगा और क्या अधेरेंस होगा, तो आपको पहला जो काम करना है सिस्टम्स बनवाने हैं। आपको पता चल जाता है कि मेरे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त है वो मेरा मॉनिटरिंग का है, तो मुझे सिस्टम्स कौन से बनवाने हैं, मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग, रिव्यू के। ये फिर इस तरह से कनेक्शन बनेगा। अगर आपको पता चल जाता है कि मेरा इस वक्त जो दिक्कत है कि मेरे पास ढंग के लोग ही नहीं आ रहे हैं, जो हैं उनको तो मैं ठीक चला ले रहा हूं, वो तो कर ले रहे हैं काम, पर ढंग के लोग ही नहीं आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम कहां पर है, पीपल फनल में। प्रॉब्लम आपकी हायरिंग का है बॉस। और फिर हायरिंग में क्या करना है, आपको ये सवाल पूछने हैं, क्या मेरे पास सिस्टम है? हाँ, अगर सिस्टम बना हुआ है और अगर आपके लोग उसको यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको पता है कि लोगों को यूज करवाना है। अगर यूज करते हैं कभी कभी फिर छोड़ देते हैं तो अधेरेंस का प्रॉब्लम है। देन यू हैव टू बिल्ड समथिंग ऑन द अधेरेंस। नाउ दिस इज अ वेरी लॉजिकल डायग्नोस व्हिच विल लीड टू द राइट चार ऑफ कोर्स, कि सिस्टम्स बनाने हैं, कितना समय लगेगा, कितना पैसा लगेगा, ये सब इस पे निकल के आता है। तो आई स्टार्टेड माई करियर वर्किंग विद पीपल and I've spent 24 years in working with people, all designations, all hierarchies, all geographies, all work and everything, literally everything under the sun. What I realized that most of the problems, like 98% of the problems, can be solved if you have right people in the place and you give them the right solutions, right processes, and you incentivize properly. Everything can be fixed. This is how great organizations are built. You listen to any leader, this is what they tell you. Why smaller organizations like founder-led organizations, 15 से 100 एम्प्लॉय के बीच की ऑर्गेनाइजेशंस, स्टार्टअप्स लगा लीजिए, एसएमईज लगा लीजिए, या फिर सोलोप्रेन्योर्स लगा लीजिए, या फिर मैनेजर्स लगा लीजिए जो इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हैं, अच्छे मैनेजर बनना चाहते हैं। Why all of these people struggle is because they do not know what to do exactly with something that I call the people systems. I have been doing some work around this. All of the things that we have learned, experimented, made mistakes, I'm bringing into a solution, the manager operating system. I'm also calling it the people system. I'm creating videos which you can use, you can learn, and you can implement in your systems. Then there is a program also at the end of it. You can talk to my team. We will do a thorough diagnosis with you, understand कि कहाँ problem है आपकी, क्या आपके पास systems हैं या नहीं हैं, अगर हैं तो लोग use क्यों नहीं कर रहे हैं, और अगर use कर रहे हैं तो बार बार inconsistency क्यों है। हम ये भी समझेंगे कि भाई आपके पास जो people funnel है उसमें कहाँ पे problem है, hiring के अंदर problem है, training के अंदर problem है, management के अंदर problem है, productivity के अंदर problem है, and based on that we will tell you what exactly you should do, what exactly you can do. Then I have a 90 days manager OS people system installation program wherein we come into your organization and we deploy the entire thing that we have built over a period of time. These are tried and tested systems. They work 100% times, and if you want to fast forward that journey, you are most welcome to get in touch with us and we'll be very happy to install that system in your organization. Now, I have a small appeal, as I always do. Like when I was growing up, I was making mistakes and I was learning from other people who walked the path before me. And they were selfless and they were kind in sharing everything that they have learned through books, through articles, through videos. And this is my way of paying that back, or as I should say, paying it forward. The best thing that you can do, and I hope you really do, is to forward this video to somebody else who you think is struggling and might be benefited out of this. That would be a great token of appreciation for our work, and if you think that we can do something better, let me know in the comment. You can send me a DM also. I'll be very happy to work on that. I hope you enjoyed this video. I hope you enjoyed other videos. I hope you found those useful. I hope they will save you a ton of time. I really hope, and I'm confident that they'll save you a lot of pain of making mistakes. And if you want to say thank you, just forward it to someone else. I'll see you once again. I'm doing more videos. Until then, you take care of yourself.